जी के बारे में बता रहा हूँ, जो चमत्कार समय था। वो चमत्कार रूप था जैसे एक संत महाराज जंगल में बड़े अच्छे रूप के साथ में और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी गद्दी लगा करके भजन करते। 2-3 दिन हो गए, महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गए। तो उस जगह तक सुबह का वक्त था, अपनी गद्दी को तपस्या के लिए तैयार कर रहे थे। तो उस जगह पर एक शिकारी आया। शिकारी बोला, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कैसे आए हो? मान के तुम क्या करने आए? बाबा बोले कि ये तो शिकारी है। ये शिकारी के मन में क्या चले, धनुष बाण उनके हाथ में थे और वो अपने आप में पूछने लगा। तो गुरुजी बोले, आप बताइए आप क्यों आए थे? मैं तो एक शिकारी हूँ, शिकार करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम क्यों आए? तो उस गुरुजी ने कहा कि इसे मैं क्या समझाऊंगा, ये तो एक मानव के रूप में अनजान व्यक्ति है कि इसको इतना ही बोध होता तो ये शिकार क्यों करता। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ, तो मैं भी एक शिकार करने आया हूँ। कि क्या है तुम्हारी ऐसी अभिलाषा शिकार करने की, बताइए मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? शिकारी बोला कि मेरी शिकार ये है कि मैं कृष्ण भगवान को देखना चाहता हूँ, कृष्ण जी को देखना, जो बाल कृष्ण रूप बताया उन्होंने कि कैसी पहचान उनकी मुझे बताइए, कौन है वो कृष्ण? कि कृष्ण है जो कन्हैया है, जो लाल है, वो मुकुटधारी है, चंद्रमा मुकुट पर विराजमान है उनकी, और बहुत ही सामने सलोने रूप में बड़े नटखट है, अच्छे हंसते खेलते, माखन को खाते हुए, मोह को बिगाड़ते हुए तुमको नजर आए तो उनको ले आना, मेरी ही हेल्प है दोस्त मेरे, तुम जाओ। ठीक है, मैं तपस्या लेता हूँ दोस्त तुम्हारे सामने कि आप जब तक इसी जगह पर मिलना मुझे, मैं आऊंगा लौट के, और जब भी खाना खाऊंगा, जब भी पानी पीऊंगा, तब मैं आपके शिकार को तुम्हारे सामने ले आऊंगा। अच्छा क्या जाओ, ठीक है। तो इस तरीका से उन्होंने जो छुटकारा पाया था वो शिकारी थी गुरुजी ने, मगर उस बात को, उसकी लगन को, उस मेहनत को देखो, 2 दिन हो गए पेड़ पे बैठे बैठे, तीसरे दिन उन्होंने ना पानी पिया, ना खाना खाया, ना हटा, और तीर अपमान को लेकर के टिक करके बैठ करके कहीं यहाँ बैठा कि उनका शिकारी कब आएगा, गुरुजी का उस बाबा के शिकार को मैं लेकर के कब उनको दूंगा। उनके अंदर अपने लिए कुछ नहीं था, उनसे संबंधित उनका कार्य था। तो इसलिए वो आए, कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत ही लगनशील है, इसमें तो इतना ध्यान मगन हो गया है कि वो अपने आप को भी भूल गया है। तो ऑटोमेटिक जानबूझ करके उसके जाल में आकर के कृष्ण भगवान बाल अवस्था में फंस गए। उनको ये जो शिकार उन्हीं का है जो गुरुजी बोल रहे थे, उन्हें भगवान को पालने की बजाय वो जाल में फंसा करके लेके आए थे, और वो अपने हंसते हुए रूप में और मुस्कुराते हुए रूप में बाबा को नजर आए कि ये तो कन्हैया जी को लेके आ रहा है, ये क्या हुआ? तो कन्हैया जी के चरणों में पड़ गए और वो लोटपीट होने लगे। भगवान ये गलती हो गई मुझ पर, मैंने शिकारी से बोल दिया कि ये कौन है? कि ये भगवान है। कि पर मैं एक चीज से नाराज हूं, मैं भगवान, मैं इतने दिन से, अद्भुत समय से, कितने टाइम से मैं अपने जीवन में आपकी तपस्या में लीन होकर के, आपके भजन में लीन होकर के, मगन होकर के मैं इस जंगल में रह रहा हूँ, आज तक तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए, और इसको दर्शन दे दिए, इसके साथ में तुम शिकार बनकर के आ गए। तुम में और इनमें अंतर क्या है? ये मन से लगन करके तुमसे वादा करके गया था, इसके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई लगाव नहीं था, इसके अंदर एक लगन थी, और वो लगन ये थी कि इसमें मुझे खींच दिया। इसकी तपस्या में और तुम्हारे भजन में ये अंतर है। तो जिस रूप में जिसको लगन लग जाए, जिस रूप में भूख